हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टोटल प्राइस, टोटल प्राइज मनी इज इक्वल टू ₹700। तो ये जो टोटल प्राइज मनीज है इसको हम क्या लिख सकते हैं? SN इज इक्वल टू 700। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि कितने स्टूडेंट को प्राइज बांटा जाएगा, कितने स्टूडेंट को? टोटल प्राइज 7 स्टूडेंट में बांटा जा रहा है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्राइज, टोटल नंबर ऑफ प्राइज इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। इम्प्लाइज n की वैल्यू 7 है, या टोटल मनी है प्राइस का 700 है, या SN हो गया, या टोटल नंबर ऑफ प्राइस 7 है, इसका मतलब EN इक्वल टू 7 हो गया। अब कह रहा है कॉमन डिफरेंस 20 है। ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्यों 20 है? क्योंकि कह रहा है ईच प्राइस इज, if each price since if each price is ₹20 less than, is ₹20 less than its preceding price, its preceding प्रीसीडिंग प्राइस का मतलब पहले वाले प्राइस से, इट्स प्रीसीडिंग प्राइस से 20 लेस हो गया। ठीक है। इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो इसका मतलब क्या हुआ? बार बार 20 कम हो रहा है। therefore कॉमन डिफरेंस को D से लिखते हैं आप, तो D इज इक्वल टू -20 हो गया, क्योंकि वह 20 कम होता जा रहा है तो माइनस में आएगा। ठीक है। अब यहां पर आप SN का फार्मूला यूज करो। therefore SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N - 1 इंटू D। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। SN की वैल्यू 700 दिया हुआ है, 700 इज इक्वल टू N की वैल्यू 7 दिया है, 7/2 2 इंटू A की वैल्यू हमें नहीं पता है तो 2A वैसे ही रहेगा, प्लस 7 - 1 इंटू D की वैल्यू -20 दिया हुआ है। इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 700 इज इक्वल टू 7/2 2A प्लस, अब ये देखिए प्लस और ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस 7 में से 1 सेपरेट करेंगे 6 आएगा, और 6 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हुआ। अब यहां पर चाहे तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। इम्प्लाइज 700 इंटू 2/7, यह जो 7/2 है इक्वल की साइड में लाएंगे तो 2/7 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 2A - 120। अब इसको कट कर दीजिए, 700 जा 100 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 इज इक्वल टू 2A - 120। फिर 120 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 200 प्लस 120 इट इज इक्वल टू 2A। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 320
320 is equal to 2a implies a is equal to 320 upon 2 कट करेंगे तो 160 आ जाएगा. सो a is equal to 160. a की वैल्यू 160 आ गया. ठीक है. a का मतलब फर्स्ट implies first price value is equal to ₹160. अब ये फर्स्ट प्राइस आ गया तो सेकेंड प्राइस कितना होगा? 20 कम हो जाएगा. ठीक है. therefore the value of prices are, तो पहला प्राइस क्या होगा? 160. अब इसमें से 20 कम हो जाएगा तो 140, फिर 20 कम हो जाएगा 120, फिर 20 कम हो जाएगा 100, फिर 20 कम हुआ 80, फिर इससे कम हुआ 60, फिर कितना कम हुआ 40. 1 2 3 4 5 6 7. इसको ऐड करेंगे तो टोटल 700 हो जाएगा. देख लीजिए 4 6 10 8 18 और 2 20 10 30 0 3 1 4 1 5 1 6 टोटल सम 700 आ जाएगा. ठीक है. ओके स्टूडेंट, अब ये 16 हमने बता दिया. इसके बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे. एक स्पाइरल वाला दिया हुआ है. स्पाइरल क्वेश्चन नंबर 18. आज हम सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज कंप्लीट कर दे. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में एक स्पाइरल बना हुआ है. देखिए कैसे बना है. यह आपका लाइन रहा है. इस तरह से बना हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पर दिया हुआ है, आपके बुक में लिखा हुआ आप देख सकते हैं. यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है. ठीक है. ए और बी. अब यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है L1, नीचे L2. ये वाला L1 है, नीचे वाला यह L2 है, फिर ऊपर वाला L3 है, फिर नीचे L4 है. ठीक है. इस तरह से ये आपका स्पाइरल आगे बढ़ता जा रहा है. ओके. अब अभी हम शशांक बात करते हैं. पहले क्वेश्चन समझ लीजिए. तो कह रहा है ये जो स्पाइरल बना हुआ है, इस स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल. ठीक है. विथ सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी. तो यहाँ पर कह रहा है in the given spiral spiral which is of the form सेमी सर्कल. वह जो आपका स्पाइरल है वह सेमी सर्कल टाइप का है. ठीक है. सेमी सर्कल. और सेमी सर्कल जो बन रहा है टेकिंग ए एज ए सेंटर. जब ए सेंटर लेकर चल रहा है तो ध्यान दीजिए ए सेंटर से L1 और L3 बन रहा है. टेकिंग ए एज ए सेंटर L1 and L3 are सेमी सर्कल. इसी तरह से जब बी सेंटर लेकर चलेंगे टेकिंग बी एज ए सेंटर
अगर हम बी सेंटर लेकर चलते हैं तब आपका देखिए बी यहाँ है, नीचे वाला ये आपका हो गया L2 और L4, तो L2 एंड L4 आर सेमी सर्कल। तो इस तरह से दोनों पॉइंट को लेकर अलग अलग सेमी सर्कल बनाया जा रहा है। पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए। तो कर रहा है कि 0.5 इसका जो रेडियस है, यह जो रेडियस है, यह रेडियस 0.5 दिया हुआ है, और नीचे वाला जो रेडियस है इसका रेडियस जो है रेडियस इज इक्वल टू 1.0 दिया हुआ है। तो इस तरह से रेडियस सबका दिया हुआ है। अब अगर L3 का लेकर चलेंगे, L3 का, तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 फिर 1, फिर इसका रेडियस जो होगा, इसका रेडियस इसका हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इसका रेडियस जब लेकर चलेंगे तो रेडियस इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस तरह से यह जो डिफरेंट सेमी सर्कल बन रहा है, डिफरेंट सेमी सर्कल, ठीक है। डिफरेंट सेमी सर्कल पर बन रहा है। कुछ दुष्ट बच्चे हैं, देखिए हमारा भी नाम लिख करके आ रहा है, हमारे नाम से कोई रेज हैंड कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए सेमी सर्कल, अब यहाँ पर हम सबको सरकमफेरेंस निकालना होगा, ठीक है। वी नो दैट circumference ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर का हाफ करेंगे तो पाई आर आ जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूले को यूज करना है। then the circumference of consecutive, लगातार जो बन रहा है, consecutive सेमी सर्कल, जो लगातार सेमी सर्कल है उसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा। द सरकमफेरेंस ऑफ consecutive सेमी सर्कल्स आर कितना हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 0.5 पाई, फिर दूसरे का हो जाएगा 1 पाई, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 1.5 पाई, फिर अगला क्या हो जाएगा 2.0 पाई। इस तरह से आपका सेमी सर्कल बनेगा, और ये क्या बनाएगा, एपी बनाएगा, विचारिन एपी। तो कह रहा है कि क्या कर रहा है, सम ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ 13 सेमी सर्कल, देयरफॉर sum of circumference of 13 सेमी सर्कल, 13 सेमी सर्कल। तो 13 सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस बनाएंगे उसके लिए फार्मूला आपका वही चलेगा, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका A की वैल्यू क्या है, ठीक है, या इसको कट कर देते हैं, हियर A इज इक्वल टू 0.5 पाई, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, टाइम नहीं है। D इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। A की वैल्यू, D की वैल्यू आ गई, पाई की वैल्यू बाद में निकालिएगा, ओके।
therefore S13 is equal to 13/2 multiply 0.5 प्लस n13 है आपका 13 - 1 इंटू डी की वैल्यू 0.5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो S13 इज इक्वल टू 13/2 2 का 0.5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1.0 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा, 12 5 का 60, तो इस तरह से इसकी वैल्यू 6.0 आ जाएगी। अब ये हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 617 हो जाएगा। ओके 7, और ये जो पाई है आपका, देखिए एक चीज छूट गया है यहाँ पर, पाई, तो पाई की वैल्यू सब में रहेगी। यहाँ पर देखिए सब जगह पाई पाई है, यहाँ भी आपका पाई है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका पाई है इंटू पाई भी लगाएंगे, 7 इंटू पाई, अब पाई की वैल्यू रखेंगे क्या 22/7, तो इस तरह से 7 से 7 कट गया, 2 से 20 कटेंगे 11 आ जाएगा, तो बचा क्या 13 इंटू 11, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट।